आप सभी का स्वागत है हमारी इस नई वीडियो में। आप सबको पता है कि सीटेट एग्ज़ाम के सिर्फ 16 से 17 दिन ही बचे हुए हैं। यहाँ पे आज हम शेयर करेंगे कि सिर्फ लास्ट के 15 दिनों में हम किस तरह से अपनी सीडीपी, लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड, ईवीएस और मैथ की प्रिपरेशन करें। कि जैसे कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका 1 या 2 नंबर से रह रहा है, तो वो कौन सी कमियां हैं जिनको आपको इस बार नहीं छोड़ना है, मतलब वो सारी कमियां आपको यहाँ पे पूरी करनी है। या फिर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अगर चाहते हैं कि आपका सीटेट क्लियर हो, तो वो लास्ट के किस तरह से हमको पढ़ाई करनी है, क्योंकि लास्ट के जो डेज होते हैं बहुत मायने रखते हैं आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे आपके 5 सब्जेक्ट हैं। जैसे कि मैंने एक दो बहुत सारे कमेंट ऐसे पढ़े कि संस्कृत मेरा बहुत वीक है, मेरे तो इतने नंबर नहीं आएंगे, मुझे संस्कृत नहीं आती, प्लीज़ कुछ बताएं कुछ बताएं। तो मैं आपको एक बात बताना चाह रही हूँ, यहाँ पे 5 सब्जेक्ट हैं आपके। सीडीपी हो गया, आपका ईवीएस हो गया, मैथ हो गया, हिंदी हो गया, और सेकेंड भाषा में आपने इंग्लिश या संस्कृत जो भी ली हो। तो आपका संस्कृत वीक है, तो आपको संस्कृत में इतना क्यों फोकस करने की ज़रूरत है? आपको संस्कृत में आप ये देखिए आप कहाँ पे स्कोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे संस्कृत की। सबसे पहले चलो संस्कृत की ही बात कर लेते हैं, क्योंकि संस्कृत से रिलेटेड बहुत सारे कमेंट मैंने पढ़े। तो जैसे कि आपको पता है कि आपका 30 नंबर का ये संस्कृत होता है, 15 नंबर की इसमें आपका क्या आता है, पेडागोजी आएगी, 15 नंबर का आपका क्या आएगा, पैसेज आएगा। तो जिन्होंने संस्कृत सेकंड लैंग्वेज में ले रखा है उनको दिक्कत होगी सबसे ज़्यादा किस में, यहाँ जो पेडागोजी आती है, क्योंकि यहाँ उनको संस्कृत तो समझ में आएगी नहीं, उसका अर्थ समझ में नहीं आएगा, तो पेडागोजी का वो आंसर कैसे करेंगे। देखिए पहले मैं बता दूं, जो भाषा फर्स्ट होती है यानी हिंदी, और भाषा सेकंड यानी इंग्लिश हो या संस्कृत हो, दोनों की जो पेडागोजी होती है सेम होती है। मतलब जो उसके चैप्टर्स होते हैं, जो उनका सिलेबस होता है सेम होता है। लेकिन आप हिंदी समझ सकते हैं, बाई चांस अगर आपने इंग्लिश ली तो आप इंग्लिश समझ सकते हैं, लेकिन संस्कृत आप नहीं समझ सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी पेडागोजी के जो 15 नंबर हैं वो थोड़ा सा रिस्की हो जाते हैं। तो आप सबसे पहले ध्यान दीजिए आपके जो 15 नंबर का पैसेज है, आप 15 नंबर पैसेज से निकालिए ज़्यादा से ज़्यादा। अब यहाँ पे पैसेज निकलेंगे कैसे आपके, अगर आपने पहले कभी घर पे पैसेज सॉल्व ही नहीं किया, नहीं देखा आपने कैसे लगना है, डायरेक्टली आप एग्ज़ाम सेंटर में गए और वहाँ पैसेज सॉल्व किया, तो आपकी 2 मिस्टेक्स होंगी। सबसे पहली तो आप वहाँ गलतियाँ करेंगे जाके। दूसरी चीज़ है, आपको टाइम से मतलब समय से आपको आंसर नहीं ढूंढने मिलेंगे, क्योंकि जब तक आप घर पे उस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको चीज़ें नहीं समझ में आएंगी कि हाँ पहला क्वेश्चन इस वाली लाइन में हो सकता है, इन लाइनों में हो सकता है, दूसरा क्वेश्चन इसमें हो सकता है, क्वेश्चन ऐसे निकालना है। तो वहाँ पे क्या होगा, आपका टाइम भी ज़्यादा लेगा। पैसेज जो होता है थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो हमें पैसेजेस की क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, इसलिए क्योंकि यहाँ के फ्री के नंबर आपको 15 मिल रहे हैं। तो यहाँ पे आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है अपने प्रीवियस ईयर से कर लीजिए, या पैसेज कहीं से भी प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि पैसेज तो पैसेज ही होता है, वहाँ से आपको आंसर ही निकालना है। प्रीवियस ईयर के करिए या फिर आप मॉक से दे दीजिए, वो आपको बस एक प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ से आप 12 से 13 नंबर यहाँ ले आइए। अब बचे क्या आपके, संस्कृत की पेडागोजी बची। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, यहाँ पे आप टैग वर्ड्स, मैंने एक वीडियो डाल रखा है कि संस्कृत में टैग वर्ड्स को कैसे यूज़ करें। वो टैग वर्ड्स आप अपने कॉपी पे लिख के चिपका लीजिए, उनको आप डेली देख लीजिए, दिन में कम से कम 2-4 बार देख लीजिए आप, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो रहा है अच्छे से दिमाग में बैठ जाएंगे। पॉजिटिव टैग वर्ड्स कौन से, निगेटिव, कैसे क्वेश्चन को छांटना है। तो 4 से 5 क्वेश्चन तो आपके आ जाएंगे उन्हीं टैग वर्ड्स पे डिपेंड होके, क्योंकि आजकल ऐसा भी पेपर नहीं आ रहा है कि सारे आप टैग वर्ड्स के थ्रू आंसर निकाल लेंगे। थोड़ा सा जो पेडागोजी का लेवल है वो थोड़ा सा हाई हो गया है, मतलब अच्छे खासे लेवल की पेडागोजी पूछी जाती है। बहुत ही समझ को आपकी डेवलप करना पड़ेगा, तब आप पेडागोजी को समझ पाएंगे। तो नॉर्मल हिंदी हो तो भाई डेवलप कर लें, लेकिन संस्कृत है तो वहाँ पे जब समझ ही में नहीं आ रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो बाकी आपको कैसे करने हैं, जब आप संस्कृत पढ़ रहे होंगे आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। 2-3-4 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे जब आपको लगेगा यहाँ पे संपूर्ण अध्ययनम प्रॉपर आपको पढ़ना है अच्छे से, तो उसकी हिंदी आपको खुद से समझ में आने लगेगी। धीरे धीरे जब आप पढ़ेंगे अच्छे से समझ में आएगी। तो 3 से 4 क्वेश्चन आपके यहाँ पे सही हो जाएंगे। अगर आप समझ करके करेंगे पेडागोजी संस्कृत की भी, तो 3 से 4 क्वेश्चन आपके बिना टैग वर्ड्स के भी सही हो जाएंगे। आपको इतनी हिंदी वहाँ पे समझ में आएगी जब आप पढ़ रहे होंगे, क्योंकि संस्कृत भी जब पढ़ते हैं तो बहुत हिंदी के भी वर्ड्स वहाँ पे हमको देखने को मिलते हैं। प्रायः, अध्ययन, यापना, चीज़ें मतलब थोड़ा संस्कृत में होती हैं मगर हिंदी भी उसमें होती है, संस्कृत में हिंदी इन्वॉल्व है। तो वो चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान देनी है। तो आप मान के चलिए जो आपका सबसे वीक था संस्कृत, उसमें आपने 18 से 19 नंबर का स्कोर किया। यहाँ पे जो आपका सबसे वीक था उसमें, अब आप बात करिए सीडीपी, यहाँ पे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब आपको देखना है कि हम अच्छा स्कोर करें कैसे इन 15 दिनों में। तो कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे आपके 15 नंबर की जो आपके थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, वहाँ से आप जीन प्याजे का बिल्कुल अच्छे से थ्योरी समझ लीजिए। मैंने वीडियो डाल रखे हैं जीन प्याजे के, वाइगोत्स्की के,
कोहल वर्ग के, वहाँ से आप पढ़िए। सिर्फ एक वीडियो में आपके तीनों सिद्धांत आपको समझ में अच्छे से आ जाएंगे, तो वो वहाँ से कर लीजिए। पेडागोजी की बात रही तो पेडागोजी के लिए आप एक मैराथन देख लीजिए, या तो हिमांशी मैम की देख लीजिए, गार्गी मैम की देख लीजिए। अगर जैसे कुछ बच्चों को लगता है कि हिमांशी मैम इंग्लिश के वर्ड ज़्यादा यूज़ करती हैं, तो आप गार्गी मैम के देख लीजिए या सचिन सर के देख लीजिए, जिसकी लैंग्वेज आपको अच्छी लगती हो, जिनको लगता हो कि ये सर या ये मैम बहुत अच्छा पढ़ाती है, उनका एक डालिए। जैसे आपको CDP है, CDP पेडागोजी, जितने भी आधा घंटे का 20 मिनट का हो, आप अच्छे से देखिए, आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आएंगी। उतनी पेडागोजी आपको समझ में आ गई, वहाँ से आपका मोटा मोटा हो गया, अच्छा ये चीज़ें आती है। फिर आप प्रीवियस ईयर करिए क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर होंगी, आपका डर जो है वो गायब होने लगेगा, क्योंकि जब आपने वीडियोज़ देखे, आपने चीज़ें पढ़ी, फिर आप प्रीवियस ईयर कर रहे हैं, तो जो कुछ आपके डाउट्स होंगे वो आपके, जब आप क्वेश्चन ये वाले करेंगे प्रीवियस ईयर के, तो वहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे। तो ऐसे आपकी चीज़ें क्या है और अच्छे से होंगी। डेली आपको प्रीवियस ईयर करना है, आज से डेली आपको पैसेज की प्रैक्टिस करनी है, ऐसे अच्छा स्कोर नहीं आएगा। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डेली करना अभी से स्टार्ट करिए, नहीं तो फिर टाइम अभी आपको 5 से 6 घंटे से ज़्यादा मान के चलिए देना है, तभी आपका अच्छा स्कोर आएगा। क्योंकि अगर आपका 1-2 नंबर से रह रहा है तो कमियाँ तो आपने करी हैं, मतलब उतना 100% आपने चीज़ें नहीं दी हैं जितना आपके एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए चाहिए था टाइम। तो वो चीज़ें अब इस बार आपको बिल्कुल क्रैक करना है, ये ठान लीजिए। तो CDP आपको ऐसे करनी है, सेम ऐसे ही आपको हिंदी करनी है। हिंदी में आप अच्छा स्कोर ला सकते हैं। पैसेज की बस आपको यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेनी है, संस्कृत में ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, हिंदी में उतनी ज़रूरत नहीं है पैसेज की। हिंदी में पैसेज की प्रैक्टिस इसलिए ज़रूरी है कि आप टाइम से कर सकें। अगर आपने घर पे 1-2 भी नहीं लगाए तो होता क्या है कि आपका टाइम ज़्यादा ले लेगा ढूंढने में। पहले से आप लगा रहे हो तो आपको काफ़ी चीज़ें पता चलती हैं, काफ़ी ट्रिक्स आपके माइंड में खुद से आती हैं। जब आप पैसेज सॉल्व करेंगे, खुद से ट्रिकें आएंगी, उस ट्रिक के बेस पे आप हिंदी का पैसेज जल्दी सॉल्व कर लेंगे। जैसे 30 नंबर का आपके ये पैसेज है, 15 नंबर का जो संस्कृत का हुआ, 15 नंबर का हिंदी का हुआ, तो यहाँ पे आपका ज़्यादा टाइम ना ले, आपको मैथ भी करना है, ठीक है। तो वो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देनी है। तो हिंदी के पैसेज के लिए भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, नहीं तो वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। आप मान के चलिए जो 150 क्वेश्चन होते हैं, आपका टाइम भले ही 2.5 घंटा हो, लेकिन आप 2 घंटे में ही आपको करना है। वहाँ पे आपको गोले भरने होते हैं, इतना प्रेशर होता है, तो 2 घंटे मान के चलिए आप। जब लास्ट के वो 10 मिनट बचे, 15 मिनट बचे, ऐसे चिल्ला रहे होते हैं ना, उस टाइम पर बड़ा प्रेशर होता है, ऐसा लग रहा है कि गोले भी नहीं भर रहे हैं, खाली गोले रह रहे हैं। तो वो चीज़ है, उस चीज़ के लिए पहले से ही प्रिपेयर आपको होना पड़ेगा। अब बात करते हैं यहाँ पे मैथ की। हमने CDP की बात कर ली, हमने संस्कृत की बात कर ली, हमने हिंदी की बात कर ली, अब हम बात करेंगे यहाँ पे मैथ की। मैथ में जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, मतलब जो पेडागोजी के अलावा जो क्वेश्चन 15 पूछे जाते हैं, वो ऐसे क्वेश्चन नहीं होते हैं कि आप कर नहीं सकते हैं। अगर आपकी मैथ बहुत ही वीक है तो ही आपको टफ लगेंगे, नहीं तो मैथ के क्वेश्चन जब आप, मैं तो मैथ के लिए बोल रही हूँ, आप सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लेंगे, आपकी मैथ अच्छे से हो जाएगी। पेडागोजी जैसे कुछ क्वेश्चन पेडागोजी में ऐसे आ जाते हैं कि कक्षा 2 का बच्चा है, अब तो क्वेश्चन ऐसे आने लगे हैं कि प्राथमिक कक्षा में बच्चों को भिन्न सिखाने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाना चाहिए। अगर कोई बच्चा 2 गुणा 4 कुछ ऐसे करके, जैसे ऊपर लिखा है 2 के नीचे 4, 4 के नीचे 8 प्लस करके, उसने हासिल को उधर नहीं जोड़ा, यहीं पे 16 लिख दिया, तो उसमें किस चीज़ की कमी है, इस टाइप से क्वेश्चन आने लगे। तो क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं, आपको कैसे करने हैं, वो कैसे पता चलेगा आपको, जब आप PYQ सॉल्व करेंगे। और आप PYQ सॉल्व करेंगे तो कुछ चीज़ें पैटर्न चेंज हुआ है। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 2010, 2011, 12, 13, 14, 15 वहाँ से नहीं स्टार्ट करना है, आपको 2023 से स्टार्ट करना है, क्योंकि 24 तो चल ही रहा है, इससे पहले अभी एग्ज़ाम हुआ नहीं है। तो आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, जो अभी ये 24 में हुआ था, 23 में, फिर 22 में, फिर 21 में, फिर 20 में, फिर जितना आप पीछे से लगा सकते हैं, क्योंकि पैटर्न चेंज हुआ है वो आपको इधर से ही मिलेगा। उधर से करेंगे तो पुराना पैटर्न हो जाएगा, लेकिन उधर का भी अच्छा है आपका, थोड़ा और ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस आपको हो जाएगा, क्वेश्चन किस तरह से आएंगे, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। लेकिन अभी टाइम कितना है कि आपको कम समय में अपना जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग चीज़ें करनी हो, तो आप पीछे से प्रीवियस ईयर करना स्टार्ट करिए। यहाँ से आपको पता चलेगा किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आपको कैसे करने हैं। जब मैथ के क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो तो आंसर देखने के बाद सिर्फ आंसर वाली चीज़ें मत करिएगा, जो व्याख्या दी होती है उसको अच्छे से पढ़िएगा, वहाँ पे आपका जो डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। तो ये आप मैथ ऐसे करिए। मैथ के लिए प्रीवियस ईयर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैथ की पेडागोजी कैसी आती है उसके लिए प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक वीडियो आप मैथ का भी देख लीजिए। मैं तो कह रही हूँ जितने आपके सब्जेक्ट हैं हर चीज़ का एक वीडियो डाल के एक जो सारांश होता है वो देख लीजिए।
आप सचिन सर का भी देख सकते हैं, वो भी अच्छा बताते हैं। तो मैथ का एक पेडागोजी का वीडियो पहले से देख लीजिएगा, कुछ चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। बाकी आपकी जो बची होंगी वो प्रीवियस ईयर से क्लियर होंगी, और जो क्वेश्चन आता है वो इतना बड़े नहीं आते हैं। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो आप ऑप्शन के थ्रू सॉल्व कर लेंगे। अब बचा आपका ईवीएस। यहाँ पे बात करेंगे हम ईवीएस की। तो ईवीएस के लिए मैं आपको बता दूँ, अभी इतना टाइम है, आप कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5 की एनसीईआरटी कर लीजिए। सिर्फ आपको, अगर आज अभी आप बैठ गए ना, तो कक्षा 3 अभी निकाल देंगे 2 घंटे में। कक्षा 4 की आप शाम में 2 घंटे 3 घंटे बैठ के पूरी एनसीईआरटी निकाल सकते हैं। बची कक्षा 5 की तो आप कल निकाल सकते हैं, अगर आप बोर हो जाए। नहीं तो जो अगर अड़ जाए ना, तो तीनों क्लास की आज ही निकाल सकते हैं आप। 4 से 5 घंटे में तीनों कक्षाओं की आज ही एनसीईआरटी कर सकते हैं। प्रॉपर उसके नोट्स बना लीजिए। एक ही पेज में आप इतना पेज ले लीजिए, 2 भागों में डिवाइड कर लीजिए उसको, बहुत छोटा छोटा लिखिए। एक ही पेज में आपकी पूरी एनसीईआरटी कक्षा 3, 4, 5 की हो जाएगी। जब आप उसको पढ़ रहे होंगे आपको समझ में आएगा कहाँ से हमें क्वेश्चन करने हैं, मतलब क्या हमें नोट करना है। ठीक है, तो वो चीज़ें आपकी वहाँ से हो जाएंगी, उसको नोट कर लीजिए। बाकी आपको वो चीज़ें पढ़नी है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने हैं। और मैराथन भी देख लीजिएगा, वो भी काफ़ी हेल्पफुल होती है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, जैसे कोई क्वेश्चन आया मैराथन में, यही मैराथन इसलिए अच्छी होती है क्योंकि, लेकिन मैराथन भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन आया उसका पूरा चीज़ें उसके बारे में डिस्कस करते होंगे। कुछ लोग डायरेक्टली आंसर बता के चल देते हैं, उनका मत देखिएगा। जो जैसे कि जीन पैजे का कोई रिलेटेड पहली वाली उनके स्तर से संबंधित कोई क्वेश्चन आ गया, तो मैराथन उनकी देखिएगा जो पहले वाले पूरे स्तर को आपको एक बार रिवाइज करवा दें, पूरा बता दें, तो उनकी मैराथन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो ये यहाँ पे था ईवीएस के बारे में। और मैराथन भी देख लेना है आपको, प्रीवियस ईयर करना है। टाइम मैनेजमेंट का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना है, क्योंकि आपके क्वेश्चन छूटे ना, बस इतना ध्यान रखना है आपको। तो वो चीज़ें हैं, आपको प्रैक्टिस अच्छे से करनी है और घबराना बिल्कुल नहीं है। ये इतनी सारी चीज़ें कर लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस जो लो हो चुका है वो बढ़ जाएगा। जब कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाएगा तो एग्ज़ाम सेंटर में आप बेटर ही परफॉर्मेंस करेंगे। तो ये था हमारा आज का वीडियो, 15 दिन की स्ट्रेटजी। इसके अकॉर्डिंग आप पढ़ेंगे तो आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब तक जिनका 1-2 नंबर से रह रहा था उनका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब 15 दिन है, सिर्फ इन दिनों में अच्छे से पढ़िए, अच्छे से प्रिपरेशन करिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।